हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, द क्लेवर बुल। ठीक है, बुल होता है जो बैल है, जो सांड है, उसके बारे में स्टोरी है। क्लेवर होता है चालाक। ठीक है, एक चालाक बैल के बारे में स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो जर्नी है इंग्लिश सीखने का, उसके लिए। तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहें, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड हर एक पैराग्राफ वाइज मीनिंग आपको बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चले हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं पहले से। तो जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, देयर वॉज ए फॉरेस्ट विथ मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। यहाँ एक जंगल था। फॉरेस्ट होता है जंगल, वाज होता है था। यहाँ एक जंगल था विथ मैनी बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों, एंड एनिमल्स होता है जानवरों के साथ। ठीक है, एक जंगल है जहाँ बहुत सारे पक्षी और जानवर रहते थे। वंस ए बुल वंडरिंग इन द फॉरेस्ट केम अपॉन ए केव। एक बार क्या हुआ, वंस होता है एक बार, ए बुल वही जो बैल है, वंडरिंग चक्कर लगाते लगाते, इन द फॉरेस्ट उस जंगल में घूमते घूमते, केम वो आ गया अपने केव, एक केव के पास। केव होता है गुफा। ठीक है, अब गुफा तक आ गया। ठीक है, नियर द केव वॉज ए बिग पॉन्ड एंड लश ग्रीन ग्रास। नियर होता है पास, केव होता है वही गुफा। वही गुफा के पास वॉज ए बिग पॉन्ड, यह एक बहुत बड़ा तालाब था। ठीक है, पॉन्ड होता है तालाब, बिग होता है बहुत बड़ा, एंड लश ग्रीन ग्रास, एंड यहाँ बहुत हरी बड़ी जो घास है, घास भी थी। ठीक है, उस तालाब के पास बहुत हरे भरे घास भी थे। ठीक है, दिस इज एन आइडियल प्लेस फॉर मी टू सेटल डाउन। तो उसने सोचा कि दिस इज एन आइडियल प्लेस, ये एक बहुत सही जगह है, फॉर मी मेरे लिए, टू सेटल डाउन यहाँ रहने के लिए। ठीक है, मेरे लिए यहाँ बहुत सही जगह है रहने के लिए। ठीक है, द बुल थॉट, उस बुल ने सोचा। थॉट होता है उस बैल ने सोचा। सो ही मेड द केव हिज होम, इसलिए ही मेड उसने बना लिया, द केव उस केव को, गुफा को, हिज होम अपना घर बना लिया। मैनी डेज पास्ट, बहुत दिन बीत गया। द बुल बिकम क्वाइट हेल्दी ग्रेजिंग इन द मिडोज। ये जो बैल जो था, बिकेम वो बन गया, हो गया, क्वाइट हेल्दी, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी बन गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, ताज़ा हो गया, स्वास्थ्य उसका बहुत ज़्यादा हो गया था। ग्रेजिंग होता है चरते चरते, इन द मिडोज वही जो घास का मैदान है, उसी घास के मैदान में चरते चरते उसका जो बहुत हेल्दी हो गया था। ठीक है, द बुल वॉज हैप्पी एंड पीसफुल लिविंग इन दैट केव, एंड वही बैल जो था वॉज हैप्पी, बहुत खुश भी था, एंड पीसफुल लिविंग, बहुत शांति से यहाँ रहता था, इन दैट केव वही गुफा में। ठीक है, ही हैड मेड मैनी फ्रेंड्स इन दैट फॉरेस्ट, एंड उसने बना लिया था बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, दोस्त, उस जंगल में। उस जंगल में उसमें बहुत ज़्यादा दोस्त भी बना लिए थे। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ, समरी हम बता देते हैं कि एक फॉरेस्ट था, एक जंगल था जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते थे एंड जानवर भी रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बैल घूमते घूमते उस जंगल में एक गुफा के अंदर तक चला गया। ठीक है, गुफा के पास चला गया, एंड गुफा के पास क्या था, एक बहुत बड़ा तालाब था, एंड उसके पास बहुत घास भी थे, हरी भरी। ठीक है, घास भी थे। तो शेर ने, उस बैल ने सोचा कि ये मेरे लिए रहने की बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, बहुत आइडियल एक प्लेस है, इसलिए वो यहाँ रहने लगा। एंड वो जो घास के जो मैदान थे, मिडोज होता है मैदान, उस मैदान में चरते चरते वो बहुत ज़्यादा हेल्दी बन गया। ठीक है, एंड वो बहुत खुशी एंड पीसफुल, मतलब शांति से यहाँ रहता था, एंड उसने बहुत सारा दोस्त भी बना लिया था उस जंगल में। सेकंड पैराग्राफ में आता है, वन डे द बुल वॉज रेस्टिंग आउटसाइड हिज केव हाउस। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, यही जो बैल है वॉज रेस्टिंग, वो रेस्ट आराम कर रहा था, आउटसाइड हिज केव हाउस, उसका जो गुफा का जो घर है, उसके घर के बाहर, बाहर वो रेस्ट कर रहा था। ठीक है, ए लायन हैपन टू कम बाय दैट वे, एंड एक लायन, एक शेर, हैपन टू कम बाय, एक शेर का गुजारा हुआ, बाय दैट वे वही, उसी के, मतलब जहाँ वो रेस्ट कर रहा था उसके पास में एक रास्ता था, उसी रास्ते से गुजारा हुआ एक शेर का। ठीक है, हैपन टू कम मतलब वहीं से आना हुआ। ठीक है, द लायन वॉज हैप्पी टू हैव स्पॉटेड ए बुल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड ये जो शेर था वो बहुत खुश हो गया था, टू हैव स्पॉटेड, देखकर, स्पॉट होता है देखना। ठीक है, हैव स्पॉटेड देखकर, ए बुल एक बैल को, आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद जब उस शेर ने एक बैल को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, एंड खुश होकर ये कह रहा है कि ए बुल, एक बैल है, ही इज़ सो हेल्दी टू, एंड ये तो बहुत ज़्यादा ताज़ा भी है, मोटा भी है, हेल्दी है। ठीक है, थॉट द मैजेस्टिक लायन, यही सोच रहा है वही जो
मैजेस्टिक लायन है, ठीक है, जो शक्तिशाली जो शेर है, ठीक है, वो यही सोच रहा है। एंड लाइकिंग हिज लिप्स इन एंटिसिपेशन ऑफ ए गुड मील, ठीक है, गुड मील होता है बहुत अच्छा भोजन, ठीक है, बहुत अच्छा भोजन। लाइकिंग होता है चाटना, हिज लिप्स होता है उसका होठ, ठीक है, वो अपने होठ को एंटिसिपेशन होता है यही सोच सोच के, ठीक है, आपने इमेजिन में कि ये तो बहुत अच्छा एक बेल मिल गया, बहुत ताज़ा बेल मिल गया, ठीक है, उसको मैं बहुत अच्छे से खाऊंगा, ठीक है, उसका बिल्कुल जीभ में पानी आ रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, द बोल टू नोटिस द लायन, ये जो बेल जो था टू नोटिस, उसने भी देख लिया था द लायन, उस शेर को। ही कुड सेंस डेंजर, तो उसको पता चल गया कि कुछ तो यहाँ डेंजर होने वाला है, ठीक है। ही कुड सेंस डेंजर, तो सेंस होता है समझ में आ जाना, डेंजर होता है खतरा, तो उसे भी कुछ खतरे का बिल्कुल समझ आ गया था ये कुछ खतरा होने वाला है। आई मस्ट बी ऑन माई गार्ड नाउ, ठीक है, तो उसने सोचा कि मुझे गार्ड कर लेना चाहिए, मुझे मतलब सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। द बुल थॉट एंड डिसाइडेड टू समथिंग टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द लायन, एंड ऐसे ही बुल ने सोचा एंड डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू डू समथिंग, कि कुछ करूँ मैं, टू हाइड छुपाने के लिए, हिमसेल्फ बताए खुद को, फ्रॉम द लायन, उस शेर से छुपाने के लिए कुछ तो मुझे करना है, ऐसा उसने सोचा। तो सेकंड पैराग्राफ में यही होता है कि एक दिन क्या हुआ, ये जो बेल था वो अपने जो केव का जो घर था उसके बाहर वो रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था, तो उसी रास्ते से एक शेर का गुजारा हुआ, ठीक है, शेर आया, तो शेर ने उस बेल को देख लिया, देख के सोचा ये तो बहुत अच्छा एक बेल है, बहुत दिन बाद मैंने देखा है, तो शेर बिल्कुल खुश हो गया था, ठीक है, एंड वही सोच सोच के कि ये बहुत अच्छा भोजन होगा, उसका बिल्कुल जीभ में पानी भी आ रहा है, ठीक है। तो उसी वक़्त क्या किया, ये जो बैल जो था उसने भी उस शेर को देख लिया था। शे देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि यहाँ तो कुछ खतरा होने वाला है, एंड उसने सोचा कि मुझे कुछ मतलब शेर से छुपने के लिए सेफ्टी में जाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, उस पैराग्राफ में आते हैं। व्हेन द लायन केम क्लोज टू द बुल, जब ये शेर केम क्लोज, पास आ गया, टू द बुल, वही बैल के पास आ गया, द क्लेवर बुल लुक्ड इनटू द केव एंड कॉल्ड आउट, तो ये जो चलाक, क्लेवर होता है चालाक, जो बैल था, लुक्ड इनटू द केव, उसने अपना जो गुफा था उसके तरफ देखा, एंड कॉल्ड आउट, एंड जोर जोर में मतलब आवाज दे के कहा, क्या कहा, डार्लिंग डू नॉट कुक एनीथिंग फॉर डिनर, कि मेरे प्रियतमा, डू नॉट कुक एनीथिंग, आज कुछ, कुक होता है खाना बनाना, ठीक है, आज कुछ खाने के लिए मत बनाओ, एनीथिंग होता है कुछ भी मत बनाओ, फॉर डिनर, डिनर के लिए, रात के खाने के लिए, किस लिए, आई हैव जस्ट स्पॉटेड ए लायन, मैंने अभी अभी एक लायन को, एक शेर को देखा है, ठीक है, तो उसने, आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम नियर, ठीक है, एंड मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ ताकि वो शेर मेरे पास आ जाए, वो शेर पास आने का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। चालाक बैल ने क्या कह दिया आपके समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द लायन हर्ड द बुल, ही रिटर्न्ड अराउंड एंड रन फॉर हिज लाइफ, जब शेर ने ये बात सुन लिया बैल की, तो ही रिटर्न, वो मतलब यहाँ से लौट गया, एंड रन फॉर हिज लाइफ, एंड अपने जीवन को बचाने के लिए यहाँ से भाग गए, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में ये आता है कि जब ये शेर जो था ये बैल के पास आने लगा था, आ गया था, ठीक है, तो उस चालाक जो बैल था उसने अपने गुफा की तरफ देखा, एंड देख के कहा कि प्रियतमा, आज तुम कुछ खाना मत बनाओ डिनर के लिए, आज अभी अभी मैंने एक शेर को देखा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। जब शेर ने ये बात सुन लिया तो बेचारा डर गया, यहाँ से मतलब लौट के भाग गया। उसके बाद क्या होता है उस पैराग्राफ में, ए जेकल सॉ द लायन रनिंग ब्रीदलेसली, ठीक है, एक जेकल, एक शियार, और एक शियार है, शियार भी ऐसे ही पागल कुत्ते के जैसा है, ठीक है। उसने जब देखा द लायन, ये जो शेर है, रनिंग, वो तो भाग रहा है, ब्रीदलेसली होता है अपना मतलब जान बचाने के लिए, ऐसा ही भाग रहा है, ठीक है। ब्रीदलेसली होता है बिना सांस लिए, ठीक है, बिना सांस लिए वो अपने जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो वाई आर यू रनिंग मिस्टर लायन, आस्क्ड द जेकल, उस शेर ने उसको पूछा, शेर ने पूछा कि वाई आर यू रनिंग, अरे यार तुम क्यों भाग रहे हो मिस्टर लायन, मिस्टर शेर साहब तुम क्यों भाग रहे हो। द लायन टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड, तो लायन ने, शेर ने, टोल्ड बताया, हिम उसको, ऑल दैट हैड हैपेंड, जो भी हुआ है वो सब बताया, ठीक है। द बुल हैज़ मेड फूल आउट ऑफ यू, रिप्लाइड द जेकल, अब उस जेकल ने, सियार ने रिप्लाई किया, ठीक है, उसको जवाब दिया कि द बुल, ये जो बैल है, हैज़ मेड अ फुल, तुमको मूर्ख बनाया, आउट ऑफ यू, ठीक है, फुल आउट ऑफ यू, तुमको उल्लू बना दिया, ठीक है। एंड द जेकल एडिड,
कम विथ मी। एंड उसके साथ साथ जेकल ने फिर कहा, एडिट होता है उसके साथ में कहा कम विथ मी, तुम मेरे साथ चलो, टुगेदर वी कैन फीस्ट ऑन द बुल, हम दोनों एक साथ मिलके उस बैल को खाएंगे, ठीक है, उसको शिकार करके उसको खाएंगे, ठीक है। बट द लायन वॉज टू स्केयर्ड, बट ये जो शेर जो था वॉज टू स्केयर्ड, वो बहुत डर गया था, बहुत डरा हुआ था, टू बिलीव द जेकल, ये जो जेकल है उसको विश्वास करने में विश्वास नहीं कर पा रहा था, ठीक है, उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो बेचारा बहुत डरा हुआ था, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में आते हैं, जब ये लायन, जब वो शेर भाग रहा था तो एक सियार ने उसको देखा कि वो अपना जान बचाने के लिए बिना सांस लिए भाग रहा है, ठीक है। तो उसने पूछा, मिस्टर लायन साहब आप क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। तो लायन ने शेर ने सारा जो कुछ भी हुआ था उसको बताया। बताने के बाद सियार बहुत चालाक था, उसने समझ लिया कि बैल ने उसको उल्लू बनाया, तो ये कह दिया कि अरे यार तुमको तो बैल ने उल्लू बना दिया, ठीक है, मूर्ख बना दिया, ठीक है। फिर उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक साथ मिलके उस बैल को खाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो शेर बेचारा था बहुत डरा हुआ था, तो वो उसके बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। उसके बाद आता है उस पैराग्राफ में, ठीक है, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यह हो जाएगा। तो उस पैराग्राफ में आते हैं, द जेकल अंडरस्टूड वाई द लायन वॉज हेजिटेटिंग टू कम विद हिम। तो अब ये जो जेकल था, जो सियार था, उसने समझ लिया, अंडरस्टूड, समझ लिया कि वाई द लायन वॉज हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग होता है झिझकना, ठीक है, कि क्यों ये लायन, क्यों ये शेर झिझक रहा है टू कम विथ हिम, उसके साथ जाने में, ठीक है, उसके साथ जाने में वो क्यों इतना झिझक रहा है, ठीक है। ऑल राइट देन, उसने कहा ऑल राइट देन, टाई योर टेल विथ माइन एंड लेट मी लीड यू टू द केव ऑफ द बुल, ठीक है। तो सियार ने कहा ठीक है, ऑल राइट होता है ठीक है, देन तुम क्या करो, टाई योर टेल, तुम्हारा जो पूंछ है, टेल होता है पूंछ, टाई उसको बांध लो, टाई होता है बांध लेना, ठीक है, तुम्हारा पूंछ को बांध लो विथ माइन, मेरे पूंछ के साथ, एंड लेट मी लीड, एंड मुझे लेने दो, तुमको ले जाने दो, यू टू द केव, उस गुफे तक, ऑफ द बुल, ठीक है, उस बुल तक, ठीक है, ये जो बैल जहाँ रहता है वहाँ तक तुमको मुझे लेने दो, ठीक है, तुमको मुझे लेने दो। इन केस द बुल अटैक्स देन आई विल बी द वन हु विल गेट कॉट फर्स्ट, अगर इन केस होता है, अगर द बुल अटैक्स, ये जो बैल है वो अटैक कर दे, हमारे ऊपर हमला कर दे, देन आई विल बी द वन, तो मैं क्या करूँगा, मैं ही होऊंगा, हु विल गेट कॉट फर्स्ट, मैं ही पहले पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट होता है पहले, कॉट होता है पकड़ा जाऊंगा। द जेकल सेड, जेकल ने कह दिया। तो उस पैराग्राफ में यह होता है कि शेर जब विश्वास नहीं कर पा रहा था, ओके कॉल आ गया था, ठीक है, सॉरी, तो शेर जब विश्वास नहीं कर पा रहा था तो जेकल ने मतलब समझ लिया था, ठीक है, कि क्यों ये शेर मेरे साथ जाने में झिझक रहा है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारा जो पूंछ है उसको मेरे साथ बांध लो एंड मुझे तुमको उस बैल के पास ले जाने दो, अगर इन केस होता है अगर ये बैल हमला कर दे, ठीक है, तो पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, ये कह दिया। उसके बाद आता है उस पैराग्राफ में, द लायन एग्रीड टू दिस प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड बाय द जेकल। अब ये लायन शेर जो था एग्रीड, राजी हो गया, टू दिस प्लान, उस प्लान के मुताबिक, प्लान ऑफ एक्शन उस सेक्शन के मुताबिक, एंड प्रिपेयर्ड बाय द जेकल, जेकल का द्वारा जो प्रिपेयर तैयार किया गया है, ठीक है, जेकल ने, सियार ने जो प्लान तैयार किया है उसमें ये शेर राजी हो गया। एंड देन द लायन एंड द जेकल टाइड देयर टेल्स टुगेदर, एंड उसके बाद द लायन, ये जो शेर है, एंड जेकल जो सियार है, उन दोनों ने टाइड बांध लिया, देयर टेल्स, उनका पूंछ, मतलब दोनों का पूंछ, टुगेदर एक साथ, दिस सेट ऑफ टू द बुल्स केव, एंड वो दोनों वही बैल के जो केव है, गुफा है, वहाँ तक चल पड़े, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि लायन शेर भी उसके प्लान में एग्री हो गया, ठीक है, एंड दोनों ने अपना पूंछ बांध लिया एंड दोनों चले गए, ठीक है, उस केव तक। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में आते हैं, बोथ द लायन एंड द जेकल वेंट नियर द केव वेयर द बुल वाज। तो वो दोनों, बहुत होता है वो दोनों, कौन कौन, यही शेर एंड जेकल, जो सियार है, वेंट नियर, वो चले गए, नियर होता है पास, द केव, वही केव के पास, वेयर द बुल वाज, जहाँ ये बैल रहता था, जहाँ ये बैल रहता था वहाँ वो दोनों चले गए, ठीक है। व्हेन द बुल सॉ द लायन कमिंग विद द जेकल ही थॉट, तो जब, व्हेन होता है जब, द बुल सॉ, उस बैल ने देखा, द लायन, यही शेर, कमिंग आ रहा है, विद द जेकल, जेकल के साथ, यही शेर सियार के साथ आ रहा है, ही थॉट, तो उसने सोचा, आई एम श्योर दैट कनिंग जेकल नोज आई फोल्ड द लायन, तो बैल ने ये समझ लिया, बैल ने समझ लिया कि आई एम श्योर, कि मैं श्योर हूँ
दैट कनिंग जेकल, ये जो चालाक जेकल है, कनिंग होता है बहुत चालाक, ठीक है, जो बहुत लोगों को धोखा देने वाला, ठीक है, बहुत चालाक जो शेर है, नोज, उसको पता है, आई फूल्ड द लायन, के मैंने उस लायन को उल्लू बनाया, मैंने उस शेर को जो उल्लू बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है, ये उस जेकल को पता चल गया है, इसलिए वो शेर को लेके यहाँ आ गया, ठीक है। विदाउट पैनिकिंग, पैनिक होता है डर जाना, ठीक है, विदाउट पैनिकिंग, बिना डरते हुए, द बुल क्राइड आउट टू द जेकल, ये जो बैल जो था वो भी बहुत चालाक था, इसलिए वो बिना पैनिक करते हुए, बिना डरते हुए, उसने क्राइड आउट होता है चिल्ला के कहा, टू द जेकल, जेकल को, आई हैड आस्क्ड यू टू ब्रिंग, यहाँ BRING होगा, ठीक है, ब्रिंग, ब्रिंग होता है लाना, आई हैव आस्क्ड यू टू ब्रिंग मी 2 लायंस, मैंने तुमको बताया कि मेरे लिए 2 शेर लेके आना, ठीक, मैंने तुमको बताया कि मेरे लिए 2 शेर लेके आना, तुम तो अभी एक लेके आए हो। डू यू वांट मी टू कीप माई चिल्ड्रन हंग्री, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको भूखा रखूं? ये चालाकी से कह दिया, बैल ने बहुत चालाकी से उसको कह दिया, क्या कह दिया वहाँ हम देखते हैं, ठीक है। जब ये बहुत दोनों शेर और सियार एक दूसरे का जो पूंछ बंधे हुए हैं एंड बैल के जो घर है, केव है, गुफा के पास गए, ठीक है, तो बैल ने जब देखा कि शेर आ रहा है जेकल के साथ, ठीक है, तो बैल को उसका समझ में आ गया कि बेचारा जो मैंने शेर को उल्लू बनाया तो बेवकूफ़ बनाया था, ये चालाक जो सियार है, जेकल है, उसको पता चल गया, इसलिए वो शेर को लेके आ गया, ठीक है। इसके बावजूद भी वो चालाक बैल जो था वो बिना डरते हुए अपना एक प्लान बनाया एंड चिल्ला के जेकल को कहा, शेर उस सियार को कहा कि अरे यार, मैंने तुमको कहा कि 2 शेर लेके आना, तुम तो एक शेर को लेके आ गए हो मेरे पास, ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना जो चिल्ड्रन है, मैं अपने जो बच्चे हैं उनको भूखा रखूं, ठीक है। अब क्या हुआ, उस पैराग्राफ में आते हैं। इवन दिस टाइम द लायन डिड नॉट रियलाइज दैट द बुल वॉज अगेन फूलिंग हिम, इवन दिस टाइम, यही उस समय भी, द लायन, ये जो शेर बेचारा था, डिड नॉट रियलाइज, उसके समझ में नहीं आया, दैट द बुल वॉज अगेन, कि ये जो बैल है वो फिर और एक बार फूलिंग, बेवकूफ़ बना रहा है उसको। शेर बेचारे को फिर भी समझ में नहीं आया कि ये बैल जो है ये फिर हमको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। ही वॉज टेरिफाइड, वो बहुत डर गया था, टेरिफाइड होता है डर जाना। ही रैन एज फास्ट एज ही कोड रन, ड्रैगिंग द जेकल विद हिम, ठीक है। ही रैन, वो भागा, वो मतलब कौन, शेर, उसने दौड़ना शुरू कर दिया, एज फास्ट एज ही कुड रन, जितना तेज वो भाग सकता था उतना तेज भागा। ड्रैगिंग होता है खींच के लेना, ठीक है, खींचते हुए द जेकल, उस जेकल को, क्योंकि जेकल का पूंछ भी उसके पूंछ के साथ बंधा हुआ था, ठीक है, तो खींचते हुए द जेकल, उस जेकल को, विथ हिम, ओवर, उसके साथ, स्टोन्स एंड थॉर्न्स, जो कांटे हैं, थॉर्न्स होता है कांटे हैं, स्टोन्स होता है पत्थर है, पत्थर और कांटे के ऊपर से जेकल को भी खींचते हुए अपने साथ लेके भाग गया शेर, इतना डर गया था। द क्लेवर बुल outwitted his enemies and saved himself from its enemies, ये जो चालाक बैल था उसने क्या कर दिया, अपना जो दुश्मन था उन लोगों को फिर भगा दिया, ठीक है, उन लोगों को उल्लू बना दिया, ठीक है, आउटविटेड होता है, उनको फिर बेवकूफ़ बना दिया, एंड अपने आप को बचा लिया, सेव्ड हिमसेल्फ, खुद को बचा लिया, फ्रॉम एनिमीज, उनके जो दुश्मन हैं, उनके दुश्मन से अपने आप को बचा लिया था, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि इस बार भी शेर को पता नहीं चला कि ये जो बैल है, चालाक बैल है, वो फिर उनको दोबारा बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। तो शेर डर गया था ये बात सुन के, तो वो इतना ज़्यादा भागा, मतलब जितना तेज़ भाग सकता था उतना तेज़ भागा, एंड साथ में ये जो जेकल जो था बंधा हुआ उसके पूंछ के साथ, उसको भी मतलब खींच के, जो पत्थर था, जो स्टोन्स था, स्टोन्स होता है पत्थर, एंड थॉर्न्स होता है कांटे हैं, उसके ऊपर उसको भी खींच के ले गया, ठीक है। एंड वो जो चालाक बैल था उसने क्या कर दिया, अपने दुश्मनों से खुद का जान बचा लिया, उनको उल्लू बना दिया फिर और पर। फिर उस पैराग्राफ में लास्ट होता है, बोथ द लायन एंड द जेकल नेवर रिटर्न द वे, एंड वो दोनों जो लायन है, शेर है एंड सियार है, नेवर रिटर्न, फिर कभी भी वापस उस रास्ते में लौट के नहीं आए, ठीक है, फिर और कभी भी नहीं आए। देयर आफ्टर द बुल लिव्ड ए पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो इसलिए ये जो बैल था वो लिव्ड, वो रहता था पीसफुल, शांति से, एंड हैप्पीली, खुशी खुशी से रहता था लाइफ, ठीक है, अपने जीवन में, विद हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, उस पैराग्राफ में यही होता है कि इसके बाद वो शेर और जेकल कभी भी नहीं आया उनके गुफे के पास, इसलिए वो जो बैल है वो अपने पत्नी और चिल्ड्रन के साथ बहुत अच्छे से रहता था, बहुत शांति से रहता था। तो ये था हमारा स्टोरी कुछ ज़्यादा आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया है, फिर भी हमने उसको कवर करने की कोशिश की।
अच्छी तरह समझाने की भी कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड बने रहे हमारे साथ, लगातार स्टोरीज़ को देखते रहें, सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहें एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।